माँ शारदे को नमन करता हूँ। यहाँ पर समस्त कलमकारों को प्रणाम करता हूँ। और पहला मुक्तक मैं एक सच के साथ में आप सभी को जोड़ने का प्रयास करता हूँ। अगर वो सच आपको महसूस हो जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत स्वागत। कोई अपना भी ना हो कर सदा अपना सा लगता है। क्या कहने? सहारा मांगना अपनों से क्यों अदना सा लगता है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ अपने जो अपने हैं लगे वो तो पराए से। कोई अपना बने अपना तो ये सपना सा लगता है। कोई अपना बने अपना तो ये सपना सा लगता है। और एक और चार पंक्तियों से आप सभी को जोड़ता हूँ। वो सभी खानदानी लोग बैठे हुए हैं, मेरी बात से ताल्लुक रखेंगे, सुनेगा। कि सदा खामोश रहता जो छुपी उसमें कहानी है। गौर फरमाइएगा। सदा खामोश रहता जो छुपी उसमें कहानी है। समंदर से भी गहरा जो वही तो खानदानियाँ छलक जाए जो आँखों से तो उसका मोल क्या होगा। जो आँखों में ही रह जाए वही अनमोल पानी। बाबा बाबा, क्या कहने? जो आँखों में ही रह जाए वही अनमोल पानी है। और वैसे मैं प्यार, इश्क और मोहब्बत पर लिखता हूँ, तो एक प्यार भरे मुक्तक से आप सभी को जोड़ता हूँ, सुनेगा। तू मेरा है मैं तेरा हूँ ये बातें आम हो जाएं। मिले ना मान इसमें तो चलो बदनाम हो जाएं। मैं मांगू बस यही रब से हमारा मेल हो ऐसा। मैं तेरी जान हो जाऊं तू मेरी जान मैं तेरी जान हो जाऊं तू मेरी जान हो जाए। और साहब क्या होता है कि जब दो सच्चा प्यार करने वाले साथी होते हैं, और जब प्यार अपने परवान चढ़ता है, प्रगाढ़ हो जाता है, तो एक दूसरे से क्या उम्मीद रखते हैं वो लिखने की कोशिश की है। आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद दीजिएगा खुले हाथों से, सुनेगा। मेरे हंसते हुए पल का तुम्ही आधार हो जाना। मिसालें जिसकी दुनिया दे तुम ऐसा प्यार हो जाना। है चाहत इतनी सी तुमसे मेरे जानम
जिसे दिल पूजना चाहे वही किरदार हो जिसे दिल पूजना चाहे वही किरदार हो जाना। और नया नया शायर बना हूँ, नया नया लिखना शुरू किया है, लेकिन लग नहीं रहा है। वो प्यार है आप सभी का। और अक्सर मेरे दोस्त यार रिश्तेदार पूछने लगते हैं कि ये लाते कहाँ से हो, कैसे लिख लेते हो। तो उन सभी के लिए एक 4 पंक्तियों से एक जवाब देने की कोशिश बिल्कुल करेगा कि मेरा सपना भी बस तुम हो, मेरा सच भी तो बस तुम हो। जहाँ तक सोच जाती है मेरी हर सोच बस तुम हो। तू मेरी रूह में शामिल हुआ ऐसा ओ मेरे सनम जो गाए अब तलक मैंने मेरा हर गीत बस तुम जोरदार जो गाए अब तलक मैंने मेरा हर गीत बस तुम हो। एक छोटी सी गजल है आप सभी के सामने, आजाद गजल है तो रखता हूँ। और एक बेबसी होती है जब 2 सच्चे प्यार करने वाले होते हैं और वो किसी मजबूरी बस अलग होते हैं, बेवफाई में नहीं, आपसी समझौते से। तो उसको ना भूल पाने की जो बेबसी है वो लिखने की कोशिश की है। उसके पहले 2 लाइनों एक शेर आप सभी के सामने अर्ज करना चाहता हूँ, उससे जोड़ना चाहता हूँ। जो लोग बोलते हैं कि ये शायरी में वजन कहाँ से आता है, आप सभी कलमकार बैठे हुए हैं, आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। तो वो मैं बोलना चाहता हूँ कि तेरे हुस्न है तो मुझे बस अल्फाज ही दिए थे, तेरे हुस्न है तो मुझे बस अल्फाज ही दिए थे, पर तेरी जुदाई मेरे अल्फाजों को हुस्न दे गई। जोरदार। एक गजल, आजाद गजल आप सभी के सामने रखता हूँ। तुझे भूलने में खुद को नाशाद कर रहे हैं, तुझे भूलने में खुद को नाशाद कर रहे हैं, तुझे भूलने में खुद को नाशाद कर रहे हैं, तुझे भूलने में खुद को नाशाद कर रहे हैं। मेरी बेबसी है ये कि तुझे याद कर रहे हैं, बेबसी है ये कि तुझे याद कर रहे हैं। और शेर सुनिएगा, ये जानते हैं अब के ना आओगे दोबारा, ये जानते हैं अब के ना आओगे दोबारा, ये जानते हैं अब के ना आओगे दोबारा। पाने की तुझको फिर भी फरियाद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर अगला पेश कर रहा हूँ, और फरमाइएगा कि कुछ इस तरह से खोए तेरे ख्याल में हम, कुछ इस तरह से खोए तेरे ख्याल में हम, कुछ इस तरह से खोए तेरे ख्याल में हम, कुछ इस तरह से खोए तेरे ख्याल में हम। तुझसे ही तेरी बातें तेरे बाद कर रहे हैं, तुझसे ही तेरी बातें तेरे बाद कर रहे हैं। और एक शेर और सुनेगा कि थी तमन्ना यही कि आबाद होए हम भी, थी तमन्ना यही कि आबाद होए हम भी, थी तमन्ना यही कि आबाद होए हम भी।
फिर हिज्र में यूं खुद को बर्बाद कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वाह, खुद को खूबसूरत। बर्बाद कर रहे हैं। और अगला शेर सुनिएगा कि पढ़ना हो शेर कोई या कि कोई मिसरा, 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 तुझे याद हर गजल में दिन रात कर रहे हैं, तुझे याद हर गजल में दिन रात कर रहे हैं। और एक आखिरी शेर इस गजल का, ये महफिल इतनी खूबसूरत सी है, ये आप सभी के चरणों में समर्पित करता हूँ। ये शेर सुनिएगा कि बैठे हो हम कहीं भी महफिल हो या किसी की, बैठे हो हम कहीं भी महफिल हो या किसी की, बैठे हो हम कहीं भी महफिल हो या किसी की, बैठे हो हम कहीं भी महफिल हो या किसी की, मेरे लफ्ज़ों गर हिले तो तेरी बात कर रहे हैं, मेरे लफ्ज़ों गर हिले तो तेरी बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी रचना है, 1-1.5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। सुनिएगा कि वैसे मैं नशा को तवज्जो नहीं देता हूँ, बढ़ावा नहीं देता हूँ, लेकिन एक शायर, एक कवि को अपने आसपास के माहौल से, अपने दोस्तों से, आसपास के लोगों से कुछ लिखने का मौका मिल जाता है तो वहाँ से लिखने की कोशिश की है। एक छोटी सी रचना है, सुनिएगा कि जिस पल नशा उस प्यार का उतर गया, उसी पल याद हमें आने लगी बोतलें। आप लोगों को बताऊं मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लिखने की कोशिश की है। सुनिएगा कि जिस पल नशा उस प्यार का उतर गया, उसी पल याद हमें आने लगी बोतलें। प्यार तो बहुत उससे था हमें यारों पर, उससे भी ज्यादा अब भाने लगी बोतलें, उससे भी ज्यादा अब भाने लगी बोतलें। लगती कटीली उस जैसी ही नशीली अब, लगती कटीली उस जैसी ही नशीली अब, उसके ही जैसे ये लुभाने लगी बोतलें। लगती कटीली उस जैसी ही नशीली अब, उसके ही जैसे ये लुभाने लगी बोतलें। प्यासे मेरे लब को जो छू ले उसकी तरह, तो रूह की भी प्यासी ये बुझाने लगी बोतलें, रूह की भी प्यासी ये बुझाने लगी बोतलें। और सब क्या होता है कि जब कोई साथी छोड़ देता है तो हाथ कौन थामता है, वो सुनिएगा कि छोड़ा उसने तो फिर हाथ मेरा थाम कर, दिन रात साथ ये निभाने लगी बोतलें। छोड़ा उसने तो फिर हाथ मेरा थाम कर, दिन रात साथ ये निभाने लगी बोतलें। उसकी ही याद में जो हो गए उदास, तो फिर गम में भी हमें ये हंसाने लगी बोतलें, गम में भी हमें ये हंसाने लगी बोतलें। और आखिरी पंक्तियां आप सभी के चरणों में रखता हूं और फिर अपनी जगह लूंगा कि अपनी ही धुन में मगन रहे कैसे हम, सीख हर रोज ये सिखाने लगी बोतलें। अपनी ही धुन में मगन रहे कैसे हम, सीख हर रोज ये सिखाने लगी बोतलें। अर्थ जाति धर्म कर्म सब के ही बीच का तो भेदभाव अब ये मिटाने लगी बोतलें। अर्थ जाति धर्म कर्म सब के ही बीच का तो भेदभाव अब ये मिटाने लगी बोतलें। बहुत बहुत धन्यवाद।